इंसानों की टाइप्स बिल्कुल होती हैं। ये 16 तरह के इंसान हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बारे में पहले टाइप को जानें, फिर पहचानें, अंडरस्टैंड करें। ये एक दिन का काम नहीं है, ये महीनों का काम है। यार अल्लाह ने, अब फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी ख़रीद लें BMW, तो ख़रीदने में तो शायद आपको 5 मिनट लगें उसको पेमेंट करने में, लेकिन उस गाड़ी को समझने में तो महीना लगेगा ना कि उसके क्या फ़ीचर, बेनिफिट, कैसे चलती है, कब पानी कब बिजली है। तो हम अपनी गाड़ी जो है ना, वो हम चाहते हैं बस ये ऐसी ही चलती रहे। तो टाइप आज हम पहचान लेंगे तो फिर हमने एक तरीक़ेकार बनाना है कि जिसके बाद हम अपने आप को समझें कि हम ऐसे क्यों हैं और हैं भी कि नहीं हैं। वरना हम लोगों से पूछ रहे होते हैं यार मेरी टाइप बता दो। भाई लोग वो क्या बता भी देगा तो मैं क्यों ट्रस्ट करूं तुम्हारे कहने पे। भाई मैं अपनी टाइप खुद जानूंगा ना, टाइप मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ज़िंदगी गुजारनी। तो टाइप इज़ योर प्रॉपर्टी। अपनी टाइप डिस्कवर करें, पहले डिस्कवर करें, फिर अंडरस्टैंड करें। जितना आप अपनी टाइप पहचान गए ना, उतना ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी, उतना आपको टाइप पे यकीन आ जाएगा। टाइप पे तो 90% लोगों को यकीन ही नहीं आता है। यानी इंसानों की टाइप कैसे हो सकती हैं, बड़े बड़े लोगों को यकीन नहीं। बड़े बड़े हमारे जो, यानी आपको हैरत होगी, मेरे जो सबसे बड़े मुखालिफिन हैं वो कौन हैं? वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के HODs हैं। कसम खुदा की, बड़ा दुख होता है मुझे। HODs हैं कराची में, वो एक से एक गालियां देते हैं मुझे। यानी मैंने 4 दफ़ा PhD के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे सुनते ही, ये डॉक्टर है, उन्होंने एकदम मुझे जलील कर दिया कि नहीं ये बंदा ये तो, ये टाइप पे क्या काम। टाइप तो थ्योरी यूंग की है और यूंग आदमी सही नहीं था। तो बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 16 तरह की टाइप हमने जाननी है कि हमारी टाइप क्या है, और फिर आपने अपने आप को जान के फिर अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। ये महीनों का काम है। जितना आपने अंडरस्टैंड किया उतना आपके लिए ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके राइटर आप ही हैं ना, आप ही इस ज़िंदगी में जा रहे हैं ना। जैसा करते हैं वैसा होता है आपके साथ। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, अच्छा कैसे करेंगे ये टाइप बताएगी। ख़राब क्यों हो रहा है ये भी टाइप बताएगी। उसको सही कैसे करना है ये भी आपकी टाइप बताएगी। खुशी कैसे लानी है आपकी टाइप बताएगी। ये दुख क्यों आ रहे हैं ये भी आपकी टाइप बता देगी। कामयाबी कैसे मिलेगी आसानी से ये भी टाइप बता देगी। दुनिया की कामयाबी मुश्किल, यार कभी मछली पानी में तैरने से थकती है, परिंदा उड़ने से थकता है, उड़ उड़ के थक के गिर जाएंगे। नहीं, आप अपने टाइप पे चलेंगे तो दुनिया तो खुद ही कदमों में आ जाएगी ना। दुनिया इसलिए अल्लाह ने वो रखी नहीं इम्तहान क्या रख दिया अल्लाह ने। ये जो अल्लाह ने कहा ये 16 तरह के मैंने लोग बनाए हैं ना, इन सब से इखलाक से मिलो। जो अपने जैसा है उससे भी इखलाक से, जो अपने से बिल्कुल अलग है, हाँ उस पर अल्लाह ने जन्नत रख दी। और हम बिल्कुल अंधों की तरह चल रहे हैं ना। अपने जैसा कोई मिल जाता है तो उससे हमारी दोस्ती हो जाती है। जो अपने जैसा नहीं है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, तो उसे हम ना चाहते हुए पागल कर देते हैं। और ये आपने देखना है तो आप साइकेट्रिक OPD में जाके किसी दिन 1 घंटा बैठ जाएं और उनकी हिस्ट्री सुने। ये बच्चा, ये आदमी, ये औरत, ये लड़की पागल साइकोसिस क्यों हुई, डिप्रेशन या साइकोसिस, तो आपको समझ आ जाएगी ये गैरों के दुख से नहीं हुई, अपनों के दुख से हुई। और अपनों ने जानबूझ के नहीं पागल किया, ये भी अजीब बात है, ना चाहते हुए पागल किया। और बाद में वही पैसा भी खर्च करते हैं उसके इलाज कराने के लिए और करते चले जाते हैं। तो ये हम एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें टाइप की रोशनी आनी चाहिए। ये जो दुनिया में आती जा रही है, मैं खुद आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया में आ गई, हम थोड़ा पीछे रह गए। अच्छा, ये जो है ना, ये फिगर आपके कार्ड जो मैंने आपको दिया उसमें है। ये बस एक मेजर फ़र्क है इंसान की टाइप में और बकिया चीज़ों की टाइप में। वो ये है कि शेर जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए भी बिल्ली नहीं बन सकता, या मछली थोड़ी देर के लिए भी खुश्की में नहीं आ सकती, वो वापस जाएगी पानी में। इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत क्योंकि दी है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए फ्लैक्स कर सकते हैं, जिसको सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं। अंग्रेज़ ने इसको अपने लैंग्वेज में उसको बेचना होता है ना, तो वो बेचने की वर्ड निकाल लेता है, जिसको इस्लाम में इखलाक कहते हैं। कि आप वक्त की नज़ाकत देखें, आप मौका शनासी, मर्दम शनासी, वक्त शनासी, इसको जो मैच कर जाता है वो बाइखलाक हो जाता है। तो ये सीखना जो है, ये इंसान सीख सकता है। वी कैन लर्न टू बी ऑफ एनी टाइप फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। वो स्ट्रेसफुल होता है,
तपस्या करनी पड़ती है। टाइप से हट के बिहेव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर सीख लें। कभी वक्त सिखा देता है पिटाई करके। कहते हैं ना कोई हादसा ज़रूरी है सीखने के लिए, है ना, ऐसा कुछ है ना कि हादसा ज़रूरी है क्योंकि हम प्यार से तो नहीं सीखते, तो फिर हादसा आ जाता है, वो हमें सिखा देता है। ठीक है ना। तो अब स्टीव जॉब ने कंपनी बनाई, मैनेजमेंट उसकी वीक थी, कंपनी से ही उसकी जिस बंदे को रखा था उसी ने निकाल दिया उसको अक्ल आई नहीं है, मैनेजमेंट कंट्रोल का नाम है, फिर उसने उसी जॉब। खैर एनीवे, तो वी कैन लर्न टू बी ऑफ एनी टाइप। हमें चीज़ें सीखनी है जो हमें, मगर पहले वो चीज़ सीखें जो आप हैं, जो गिफ्ट अल्लाह ने दिए वो तो सीख लें पहले यार, वो तो आसान है। मछली को पहले तैरना सीखना है या खुश्की पे जाना सीखना है? तैरना सीखें ना। जो टाइप है वो तो सीखें पहले यार, बाद में इखलाक सीखेंगे ना, इधर उधर जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा जी। इसीलिए टाइप जो है ना कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्ली तो कह सकती है मैं मछली वाले काम नहीं कर सकती, मछली कह सकती है मैं तो बिल्ली नहीं हूँ, लेकिन इंसान को अल्लाह ने कहा है कि यार तुम्हें इसी दुनिया में रहना है, हर एक के साथ जीना है, और तरीके बताएं उसके कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। ठीक है ना। तो टाइप एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई ये काम तो मैं कर नहीं सकता, तो सीख लो। लेकिन सुकून आपको अपनी टाइप में ही आएगा, ये मैं आपको बता दूं। टाइप से हट के आप खुश रह नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। अब आप कहेंगे यार इतने सारे लोगों को तो टाइप पता ही नहीं है तो बस सही है, वो भुगतते रहे बेचारे, अल्लाह माफ़ करे। क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है, पहले तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर शुगर हो जाती है, फिर कैंसर हो जाता है। कैंसर की सबसे कॉमन कॉज तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की जो सबसे यानी ऑब्वियस रीज़न है वो अपने ट्रेन पटरी पे ना चले तो इसको स्ट्रेस ही स्ट्रेस है ना। तो इंसान अपनी टाइप का उसको पता ही नहीं है, चलना तो दूर की बात है, तो फिर तो लाइफ में क्या जो मिल रहा है खुशी वो तो बाई चांस पे मिल रही। ठीक है जी। अच्छा, ट्रेड्स पे हमारा बड़ा फोकस होता है। तो ट्रेड्स क्या चीज़ है? ट्रेड्स सिफ़ात को कहते हैं, और ट्रेड्स जो है ना वो डेवलपमेंटल आउटकम्स को इंडिकेट करता है कि आदमी ने क्या सीख लिया है। तो वो हम बहुत सारे टूल हैं वो उसको मेजर करते हैं। कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, ये हज़ारों टूल हैं, यानी हज़ारों टूल हैं जो कि ट्रेड्स मेजर करते हैं। ट्रेड्स चेंज होते रहते हैं, ट्रेड्स चेंज होते रहते हैं। आप बहुत अच्छे उस्ताद के पास चले गए, कुछ नई चीज़ें सीख ली, ट्रेड बदल गए कोई गलत महफिल में बैठ गए, ट्रेड्स कुछ और हो गए, तो चेंज होते रहते हैं। टाइप चेंज, बहरहाल बहुत सारे ये टूल हैं। हमने तो इनमें कभी कंफ्यूज ना हो कि टाइप और ये क्या चीज़ है। तो ट्रेड्स अलग चीज़ है, वो डेवलपमेंटल लेवल देखने होते हैं हमने कि किस आदमी में कौन सी ट्रेड कितनी डेवलप है। वो ट्रेड आपको जो चाहिए हो वो पता होनी चाहिए, फिर आप उसको सर्च करें, उसका टेस्ट लोगों ने, और टेस्ट भी कैसे बनते हैं, वो नॉर्म कैलकुलेट करते हैं इलाके के। ये 50,000 लोगों से उन्होंने वो टेस्ट करा लिए, भाई सब में एवरेज ये आ रहा है। अब वो उससे किसी का ज़्यादा आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा है, जिसका कम आ जाएगा तो कम। टाइप आपको बताती है कि इस आदमी को आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं। ट्रेड्स नापने के लिए होते हैं ट्रेड टेस्ट, टाइप अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, नर्चरिंग। तो टाइप इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टूल टू डेवलप पीपल, इंसान साजी का तरीका है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं? तो इंसान जो है सर वो पीपल आर डिफरेंट नॉट डिफ़िकल्ट। हाँ, पीपल आर प्रिडिक्टिबली डिफरेंट। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ये MBTI की क़ैद से आज़ाद भी हो जाए ना जल्दी से। वो मुझे भी बहुत टाइम लगा इसकी क़ैद से आज़ाद होने में, क्योंकि बहुत अरसे में इसमें क़ैद रहा। ये थे हमारे यानी प्रोफेसर साहब, जो डॉक्टर साहब हैं, इनके ज़रिए अल्लाह ने ये थ्योरी को आश्कार किया दुनिया में। इनको सवाल ये था कि वाई पीपल बिहेव एट रैंडम, हम इंसान की जो रैंडम बिहेवियर है इसका कोई हल निकाल सकते हैं? इन्होंने कहा नहीं, इंसान रैंडम बिहेव नहीं करता। पीपल हैव टाइप्स, इंसानों की किस्में, आपको किस्म पता होगी, आप उनका 80% बिहेवियर, ये थ्योरी इनकी। अब आप कहेंगे ये आज क्यों पहुंची हमारे पास? तो इनकी लड़ाई हो गई थी फ्राइड साहब से। फ्राइड की थ्योरी पे इन्होंने इख्तलाफ किया, फ्राइड के साथ थे ये, तो उन्होंने इनको निकाल दिया अमेरिका से, और सबसे कह दिया कि कोई उससे मिलेगा नहीं। तो लोग डरते थे मिलते हुए,
ये बेचारा यूं चला गया स्विट्ज़रलैंड, इसने दरिया के किनारे एक घर बनाया, वहाँ ये अपना काम, वीकेंड पे जाता था वो। तो इसकी जो इतने थ्योरी दी है ये स्विस लैंग्वेज में थी शायद, फिर ये ट्रांसलेट हुई यूरोप में, इसलिए टाइप की ज़्यादा अवेयरनेस है। तो फिर इसकी जो किताब थी वो पहुंची अमेरिका, इंग्लिश ट्रांसलेशन। वहाँ एक आम से आदमी ने, बैंकर ने किताब ख़रीदी, नाम था साइकोलॉजिकल टाइप, वो घर ले गया अपनी बीवी बेटी के लिए। और बीवी बेटी ज़रा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी कीमती बातें लिखी हैं, इसको एक को बेटी को मंगेतर को समझना था। माँ ने कहा ये जंग अजीम में लोग मर गए, औरतें काम कर रही हैं, ये ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, हर आदमी तो हर काम खुशी से कर ही नहीं सकता, मगर कुछ ना कुछ वो ज़रूर खुशी से कर सकता है। उन्होंने कहा यार हम लोगों को उनकी टाइप बताएं, उनसे वो काम कराएं जो वो खुशी से करेगा तो अच्छा करेगा ना, डंडे के जोर पे कब तक अच्छा करेगा वो। तो इन दोनों ने इस नियत से कहा कि क्या करें हम, ये इल्म आवाम में कैसे पहुँचाएँ। इन्होंने कहा चलो एक क्वेश्चनेयर बना देते हैं। तो इन्होंने MBTI ये बनाया। वो क्वेश्चनेयर चूँकि ये आम लोग थे, आवाम में से थी, तो इसको छपने में और पब्लिश होने में 40 साल लग गए। 1980 में जाके ये पहली बार थोड़ा सा ETS वालों ने इसको MBTI को यूज़ करना शुरू किया। फिर इन्होंने किताब लिखी गिफ्ट डिफरिंग, ये माइस ब्रिक्स की किताब है जो गोल्ड क्लासिक बुक कहलाती है MBTI साइकोलॉजी की, 50 क्लासिक्स में आती है। गिफ्ट डिफरिंग ये इनकी माइस ब्रिक्स, ये INFP थी। फिर किसी ने कहा इनकी इतनी खिदमात है, इनको PhD मिलनी चाहिए, ऑनररी। महफिल सजी तो आगे वही असली PhD के नहीं, हमने इतनी मेहनत से PhD की है, इनको ऑनररी PhD दे दें, ये तो इसने तो पता नहीं BSc भी साइकोलॉजी में नहीं किया हुआ है। तो वो महफिल सच के बर्खास्त हो गई, इनको PhD अवार्ड नहीं हो सकी। मगर ये औरत अपना काम कर गई। ये जो इनको काम करने होते हैं वो डिग्रियों के लिए नहीं काम करते। तो ये औरत जो है ये इसने इस इल्म, इसकी नीयत ये थी कि इंसान, दुनिया का जो इंसान है उसको अपनी टाइप पता होनी चाहिए। जो इसको आता था इसने कहा चलो मैं क्वेश्चनरी बना दूं। अच्छा बाद में फिर क्या हुआ कि वो ये जो MBTI है, ये लोगों ने देखा इसमें तो पैसा है, लोगों ने इसको एक कंपनी बना ली और वो इसको टेस्ट सॉर्ट ऑफ टेस्ट बना दिया। तो खैर वो टेस्ट बन गया और फिर वो बिकने लगा और महंगा बिकने लगा और बहुत बिकने लगा। तो बहरहाल MBTI यानी टाइप टेस्ट की मोहताज नहीं है। तो मैंने भी कुछ अरसे टेस्ट यूज़ किया, 2-3 साल पे मैंने देखा कि 70% टेस्ट के रिज़ल्ट गलत आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो कौम है ये ज़्यादा खौफज़दा है एज़ कम्पेयर टू US में भी इस टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो 75% के करीब है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही कम थी, वेरी करती थी, लेकिन एवरेज 25%। तो फिर मैंने टेस्ट यूज़ करना ख़त्म कर दिया। लोगों को वैसे ही टाइप, अभी आपको समझ आ जाएगी, अपनी टाइप भी समझ आ जाएगी। और अच्छा ये गूगल से पूछें आपको अगर डाउट हो ना कि टाइप कहाँ यूज़ हो रही है दुनिया में। 2005 में मैंने सर्च की थी तो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़, अब बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का नाम यानी अंग्रेज़ी में नहीं था तो वो मैं नहीं वेरीफाई कर सका, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर यूजिंग एट दैट टाइम 2005 में MBTI बच्चों के लिए वो यूज़ कर रहे थे। अब आज वो क्या कर रहे होंगे MBTI से आप सोचें। अब तो इसकी अवेयरनेस हर जगह बढ़ती चली जा रही है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लिखें किसी भी हार्वर्ड देखें क्या कर रहा है इस MBTI से टाइप से, ऑक्सफोर्ड क्या कर रहा है, तो आपको समझ आएगी कि और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप ये देखें, यहाँ तो छड़ी है उस्ताद के हाथ में और वो सबको सधा रहा है ना, इससे हमने निकलना है। अच्छा जी, अब हम इस टेक्निक को मास्टर करें कि हमने अपने आप को कैसे पहचानना है। देखें एक दफ़ा आपको टाइप पता चल गई ना तो आगे का सफ़र बहुत आसान है, आपको फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं है, गूगल इज़ इनफ, इतना कंटेंट है वहाँ पे। लेकिन है मेरे पास भी कंटेंट, लेकिन मैं आपको अपना मोहताज बनाना नहीं चाहता। ये असल ग्रिड है जिससे टाइप मालूम होती है। इसे ये मैं बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे टाइप बता रहा हूँ। टाइप की जो असल है ना वो डेप्थ है, मगर वो हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। इस पर देखिए 4 एरियाज़ हैं, इन चारों में 2-2 ऑप्शन है, डाइकोटमीज़ हैं। इनमें आपने अपनी प्रेफरेंस को डिस्कवर करना है। इट्स ऑलरेडी देयर, क्या करना है, डिस्कवर करना है। तो आपको ये 4 लेटर मिल जाएंगे तो टाइप पता चल जाएगी। आपको अगर मेरी टाइप निकालनी है तो क्या करना है, आपको इन चारों एरियाज़ में मेरी प्रेफरेंस को ढूंढना है।
कैसे ढूंढते हैं प्रेफरेंस को मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आप अपनी भी टाइप निकाल लेंगे, मेरी भी निकाल लेंगे, जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं उनकी भी निकाल लेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये भी घुमाने वाला वर्ड है। प्रेफरेंसेस यानी फितरत, टाइप, फितरत। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बस अपना नाम लिखें आप ज़रा सा, जो भी कागज़ आपके पास, जस्ट राइट योर नेम। आप में से किसी ने लेफ्ट हैंड से लिखा? किसी ने भी नहीं लिखा। लेकिन अमूमन लोग होते हैं जो उल्टे हाथ से भी लिखते हैं। आप समझ रहे हैं मैंने उल्टे हाथ से लिखा, चले आपने सीधे हाथ से लिखा, कैसा लगा नाम लिखना? इजी। काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगा। राइटिंग कैसी हुई? अच्छी होगी। मैंने उल्टे हाथ से लिखा, मेरी भी अच्छी होगी राइटिंग, मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब कलम दूसरे हाथ में ले लें, अब लिखें नाम। तो अब कैसा लगा? है ना, नाम एक तो हमें भी अच्छा नहीं लगा और राइटिंग भी अफेक्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो हैंडेडनेस है ना, ये क्या है? ये टाइप है, ये फितरत है, इन्नेट होती है। यू कैन नॉट चेंज द हैंडेडनेस, ठीक है ना, चाहे वो राइट हैंडेडनेस हो या लेफ्ट हो। तो आपने अपने प्रिफर्ड हैंड से जब एक काम को किया, फितरत से जब एक काम को किया, तो आप भी मुतमईन रहे, खुशी मिली और काम भी अच्छा हो गया। एक्सीलेंस जल्दी आ गई। मछली तैरना जल्दी सीखेगी ना, वो चलना कूदना तो बाद में सीखेगी। हम कहते हैं एक्सीलेंस, वो बाप अपने तरीके से कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो तूने किया तो तेरे को मानूंगा मैं। यार जो बेटा कर रहा है उसको करने दो ना, वो अपनी टाइप है उसकी। तो अच्छा, जब हमने उसी काम को जो नेचुरल तरीके से हमने किया, हमें अच्छा लगा, अब हमने उसको किया नॉन प्रेफर्ड तरीके से, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा और काम भी ख़राब, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस आया हमें। ये अमूमन होता है हमारे साथ। अच्छा, मैं एक स्टेप यहाँ से आगे जाऊँगा, माशाल्लाह बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। तो डेवलपमेंट किसको कहते हैं? यहाँ तक समझ आया? क्या समझ आया बताएं? कि जब हम फितरत पे चलते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है और काम जल्दी अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर। और जब हम फितरत से हटके चलते हैं तो हमें भी मुश्किल, सबसे पहले तो हमें तकलीफ होगी और फिर काम ख़राब होगा। ठीक है जी, ये समझ आ रही है हमें? अच्छा, अब सीखना है वैसे, हम तो सिखाने पे भी जोर है ना बहुत, तो हम तो डंडा लेके भाई सीखो, जो मैं कह रहा हूँ वो सीखो। बच्चा कह रहे नहीं मुझे अब्बा ये सीखना है, नहीं 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 ये सीखो तुम। अच्छा भाई सिखाएं, अब वो क्या होता है देखें, वो अल्लाह ताला सिखाते हैं बहरहाल। तो वो सीखना क्या है कि ऐसा है जैसे फ़र्ज़ करें कि आप राइट हैंड प्रेफर करते हैं, तो राइट हैंड में अल्लाह ने करे कोई चोट लग जाए, डॉक्टर प्लास्टर कर दे कि भाई अब आपने 6 महीने इसको यूज़ नहीं करना, तो अब आप फोर्स मजबूर हैं कि अब आप अपना नॉन प्रिफर्ड हैंड यूज़ करेंगे लिखने के लिए। अब यहाँ से डेवलपमेंट का सफ़र शुरू होगा। एक हादसा आया, उसने मजबूर किया कि नहीं भाई सीधे हाथ के नहीं, इससे भी लिखना सीखो। ये हादसे आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, आपने देखे होंगे। फिर वो बहुत कुछ सीख लेते हैं जो उन्हें नहीं आ रहा होता पहले, तो वो सीखा उन्होंने। शुरू में क्या होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, बाद में फिर 5 महीने बाद क्या होगा, आदी हो जाएंगे। ठीक है ना, कि भाई सीख लिया हमने, भाई बड़ा अच्छा लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड से भी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्लास्टर हटा दिया। डॉक्टर ने कहा भाई जिस हाथ से लिखना है लिखो, अब पाबंदी ख़त्म हो गई। अब किससे लिखेंगे, प्रेफर्ड या नॉन प्रेफर्ड? आप कहेंगे यार ये सीख लिया है मैंने, ये वक्त ने मुझे सिखाया है, लेकिन नेचर मेरी वही है। मैं एक दफ़ा नस्ट में था, ये 10-12 साल पहले की बात है। टीचर ने कहा कि, टीचर खुद कह रहे थे कि मैं बचपन से लेफ़्ट हैंडी हूँ, लोगों ने मार मार के कहा नहीं राइट से लिखो, राइट से खाओ, तो अब मैं लिखता भी राइट से हूँ। लेकिन जब बच्चा कोई शरारत करता है ना तो मैं रिस्क नहीं लेता, चपेड़ उसको मैं वो नेचर तो लेफ्ट ही है ना उनकी, है ना, चपेड़ में लेफ्ट ही लगाता हूँ मैं उसको। तो मकसद ये जो नेचर है ना ये, और डेवलपमेंट इज़ पेनफुल, ये भी याद रखें। किसी को भी हम डेवलप करना चाह रहे हो ना, लेकिन डेवलप कराना आसान है, छड़ी लेके खड़ा होना, लेकिन जो डेवलप हो रहा है ना उसके पेन को भी समझें।
इसलिए कहते हैं यार बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सिखाएं। इकट्ठे 10 चीज़ें सिखाएंगे वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा बच्चा। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं तो वो सीख लेगा, लेकिन सीख भी लेगा तो उसको फिर फितरत में आने दें कि वो कुछ अरसे तो अपनी नेचर में रहे, फिर ताकि वो एनर्जी तो उसको अपनी फितरत से ही मिलेगी। ठीक है सर, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फितरत का रोल क्या है। अच्छा, अब इन चारों में एक हमारी फितरत है और एक फितरत नहीं है, एक प्रेफर्ड एरिया है इननेट और एक नॉन प्रेफर्ड एरिया है। तो हमने अपनी प्रेफरेंसेस को डिस्कवर करना है। ठीक है, पहला है ई और आई। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज अब सब अपनी टाइप पहचान लें और लोगों को भी पहचान लें। बहुत आसान चीज़ है, हमने बहुत आगे जाना है अभी। एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, ये सारे वर्ड जो है ये यूंग ने क्वाइन किए थे, उससे पहले ये यूज़ नहीं होते थे। एक्सट्रोवर्जन कहते हैं द वर्ल्ड आउटसाइड द स्किन एंड इंट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड इनसाइड द स्किन। हर आदमी दोनों दुनियाओं में रहता है। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे कल क्या करना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोवर्जन। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, ये क्या है, इंट्रोवर्जन। आप एक ख़त लिख रहे हैं, क्या है, इंट्रोवर्जन। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, ये क्या है, एक्सट्रोवर्जन। आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। तो साइंस ने ये डिस्कवर किया, यूंग ने, कि हर आदमी दोनों दुनियाओं में रहता है, लेकिन मज़ा उसको एक में आता है, फितरत उसकी एक है। दूसरा वो कर लेता है, वक्त के तकाजे हैं, कर लेता है, लेकिन फितरत उसकी एक है। बस इतनी सी बात। अपनी टाइप जाननी हो अपनी फितरत ढूंढ लें, दूसरे की टाइप जाननी हो उसकी फितरत ढूंढ लें। खुशी जो है ना वो टाइप पे चल के आती है। अब इंसान खुश तो होना चाहता है तो वो दुआएं भी अपनी टाइप बेस्ड मांगता है। हर टाइप की अलग दुआ होती है, क्योंकि वो खुश होना चाहता है ना, इंसान तो खुश होना चाहता है, तो वो अपनी दुआएं, हर टाइप की अलग दुआ होती है। तो ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये सारे काम हमसे करा रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और पीछे हमारी टाइप चल रही होती है। आई बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमें अकेले पढ़ना है। ई बच्चे कहते हैं यार हमें ग्रुप स्टडी करनी। आई बच्चे क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने नहीं कर, आई बच्चे चाहते हैं कि उनको जवाब पता भी हो तो टीचर उनसे ना ही पूछे। ई बच्चे चाहते हैं नहीं, हमारे जहन में तो बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं, वो एक सवाल नहीं 10 सवाल और पूछना चाहते हैं। ई के बड़े हल्का अहबाब ई का बहुत बड़ा होता है। आई की बड़ी सिलेक्टेड मगर गहरी दोस्तियाँ होती हैं, है ना। तो बड़ी इसमें आप बिहेवियर तो लोगों के आप देखते हैं, जितना आप दुनिया देखेंगे ना आप ई और आई को फैला देंगे, यानी कि ना, मगर जड़ मैंने आपको बता दी है। ये ई आपने देखना है कंसिस्टेंट या रेगुलर बिहेवियर, या इस बंदे को एनर्जी किधर से मिल रही। क्योंकि आप टाइप के अगेंस्ट थोड़ी देर तो जा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा, चूंकि ये टाइप है ना, तो टाइप में सिर्फ खुशी का नहीं पता चलता, दुखों का भी पता चलता है। अब ई को दुख देना हो तो क्या करूं, उससे आई वाले काम कराऊं। भाई मछली को दुख देना है, निकाल दे पानी से, है ना। बंदर को परेशान करना है, पानी में डाल दें, तैर तैर। वो तो कहेगा भाई मुझे निकालो यहाँ से। तो किसी आई को दुख देना है, उससे ई वाले काम कराएं आप। बस देखें फिर उसके बेचारे का स्ट्रेस लेवल क्या है। और ई को तो आपको खुद ही टाइप पहले तो अपने ऊपर आजमाए ना, आपको अपनी समझ आ जाएगी कि यार मेरे लिए क्या है। तो आई को आई करके मज़ा आता है, ई करके थोड़ा स्ट्रेस आता है। ई को ई करके मज़ा आता है या एनर्जी मिलती है। आप मुश्किल करना चाहें तो तरीके बहुत हैं, लेकिन आई के टैलेंट्स अलग हैं, ई के गिफ्ट्स अलग हैं। राइटिंग एंड लिसनिंग किसका गिफ्ट है? आई लोगों का गिफ्ट है, और बोलना ई लोगों का गिफ्ट। तो एक आदमी आई होके लिखना ना सीखे, एक आदमी ई होके बोलना ना सीखे, ये जुल्म है। एक आदमी ई है, उसने लिखना नहीं सीखा, चलो समझ आ रही है, लेकिन आई ने भी लिखना नहीं सीखा, ये तो उसका नेचुरल टैलेंट है यार। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तुम बहुत अच्छे लिखारी बनोगे, हैं। लेकिन चूंकि ना सिखाने वाले को पता, ना सीखने वाले को पता। ठीक है जी, देखिए इस पे तो साइंस बहुत अच्छा। अब लोगों को भी पहचाने तो बहरहाल, तो जिना क्या लगते हैं हमें, थोड़ा जितना भी आप जानते हैं जिना को क्या है, ई लगते हैं आई लगते हैं। अच्छा, मेरा गैस है कि ये आई है। देखिए दूसरों को हम गैस कर सकते हैं, कंफर्म टाइप तो वो है, वो खुद बताएं। मेरा गैस है ये आई है। इकबाल आई, मेरा ख्याल है ये ई थे। इमरान खान ई। अच्छा, ये डबल ई का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए डबल ई का क्या मतलब, व्हेन एनीथिंग गेट अनबैलेंस ना, तो वो फिर वो नुकसान देती है। आप टाइप को भी जब आप
क्योंकि अल्लाह ने आपको इखलाक का कहा है ना, जब आप टाइप को बैलेंस नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हमने दूसरी भी चीज़ दी है तुमको, आई के साथ अल्लाह ने हर एक को ई दिया है कि भाई तुम ई हो तो वक्त पे आई के वक्त आई करो, है ना। औरत से कहा है कि वैसे तो नरमी से बात करो, लेकिन अगर कोई नामहरम आ जाए गेट पे और तुम अकेली हो तो ऐसी कड़क आवाज़ निकालो कि वो गेट से ही भाग जाए कि यार कोई गड़बड़ है। तो अल्लाह ने हर एक का मौका दिया है कि भाई कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब ज़्यादा बोलना है, कब कम बोलना है, पूरा तरीका बताया अल्लाह ने। तो आदमी अगर उस पर ना चले तो वो ओवर यूज़ ऑफ टाइप हो जाता है, उसका नुकसान होता है। अंडर यूज़ ऑफ टाइप भी है कि जो मौके पे आप, तो वो उसका भी नुकसान होता है। ई है, आई है, ई है, मेरा ख्याल है ये ई है। जरदारी साहब क्या है? आई है, ठीक है ना। आई, ई, 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 मेरा गैस है ये ई है। आई, आई, यूंग आई, न्यूटन आई, ये जो फिलोसोफर है ना, ये जो जेनेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये मैंने देखा आई लोग अल्लाह ने उनको नवाजा है, जेनेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और एक होती है प्रोलिफरेशन ऑफ आइडियाज, एक देखा एक जगह दूसरी जगह अप्लाई किया, वहाँ देखा वहाँ अप्लाई किया, वहाँ से पढ़ा। जैसे एडिसन ने किताब में फेरेडे को पढ़ा, लाइब्रेरी में उसने पढ़ा कि यार ये रोशनी तो है, यानी किताब में उसने बिजली देखी, आसमान पे उसने रोशनी देखी कि बादल है ना टकराते हैं तो करंट से रोशनी है। उसने कहा यार आसमान पे रोशनी हो और दुनिया में इंसान बसते हैं, यहाँ रोशनी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो जलेगी और रोशनी हो जाएगी, और हो गई। ये यानी आइडिया किसी का था और तो ई लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये मेरा मतलब है। ई, 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 आई, आई, ये भी आई है, आई, ई। अच्छा देखिए, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं टाइप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, तो अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे। सेकंड एरिया है कि इंसान सीखते कैसे है, इंसान सीखते कैसे हैं। वी लर्न बाय टू मेथड, ये यूंग ने डिस्कवर किया कि इंसान के सीखने के बुनियादी दो ही तरीके हैं, एस और एन। एस क्या है? 5 सेंसेस से सीखना, समझ आ रही? 5 सेंसेस से एक चीज़ गई, दैट इज़ एस। और एन क्या है? 6 सेंस से जो चीज़ गई आपकी बॉडी में, वो एन। अल्लाह ने ये दोनों तरीके हर इंसान को दिए हैं सीखने के, लेकिन अल्लाह ने एक टाइप रख दी है आपकी, एक आपका प्रेफर्ड है और एक नॉन प्रेफर्ड है। दुनिया में 80% लोग अल्लाह ने एस बनाए हैं। अच्छा जी, अब एस और एन का क्या है? जब आप एस लोग क्या कहते हैं? एस लोग कहते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। वो प्रेजेंट में रहते हैं ना, क्योंकि जब आप 5 सेंसेस से एक चीज़ सीख रहे हैं तो यू आर गेटिंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। यू आर फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, तो यू आर आस्किंग प्रेजेंट क्वेश्चन, यार क्या करना है, कैसे करना है। एन तो उसको फ्यूचर नज़र आ रहा है ना, तो वो पूछ रहा है क्यों करना है, पहुंचेंगे किधर, है ना। हम देखिए ना, एस का सवाल होता है, एस के लिए हर बिट्स एंड पीसीज इंपॉर्टेंट है। एन कहता है नहीं, बिग पिक्चर मुझे पहले दिखाओ, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो एस कहता है क्या करना है। एन की बातें जो है ना वो इंट्यूटिव, बा मुहावरा होती हैं। ये बड़ी क्लासिकल, बहुत आसान है कि एस है हमें पास्ट को रिकॉल करने के लिए और प्रेजेंट को अप्रिशिएट करने के लिए, और इंट्यूजन है फ्यूचर को देखने के लिए। अब आप देख लें कि आपको एस में मज़ा आता है या एन में मज़ा आता है, विच यू प्रिफर। आपको फ्यूचर दिखता है या आपको हाल दिखता है? आसान है, हमें अपना तो पता चल ही जाता है। यू आर आइडिया पर्सन और यू आर अ डेटा पर्सन, बस ये देखना है, ठीक है ना। एस लोग चूँकि एस में रहते हैं, दे वांट डेटा, दे अप्रिशिएट डेटा, दे आर रियलिस्टिक, डिटेल ओरिएंटेड। एन बच्चा भी होगा ना, वो कहेगा आइडियाज़ आ रहे हैं बाबा जहन में, बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं, ख्वाब देखना है मुझे। अब एस का बाप, एस के आगे अगर कोई, एन के ऊपर अगर कोई एस बैठा है तो बाजा बज जाएगा। अच्छा जी,
एस और एन समझ आ रहा है? देखें, जो चीज़ जाती है वही बाहर आएगी ना, जो मैं देखूंगा वही बताऊंगा आपको। अब मैं एस देख रहा हूँ तो एस बताऊंगा, एन देख रहा हूँ तो एन बताऊंगा। एस की बातों में एस होता है, एन की बातों में एन होता है। 2 मिनट लोगों से बात करें, आपको समझ आ जाएगी वो एस है या एन है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस, किसी MBTI की ज़रूरत नहीं है। तो पिकासो क्या लगता है आपको? एन है, ये एस है, खत्म। शायर भी हैं, आप लोगों की शायरी पढ़ें, आप बता देंगे इसका शायर एस है या। इकबाल क्या लगता है आपको? एन है। उसकी शायरी आज किसी को समझ आ जाए उसकी PhD हो जाती। तो एन अल्लाह ने हमें दिया है फ्यूचर को देखने के लिए, एस दिया है प्रेजेंट को अप्रिशिएट। समझ आ रही है आप लोगों को कि कौन? तो लोगों को भी पहचान पा रहे हैं कुछ? लिखाई एन की अलग होती है, एस की लिखाई अलग होती है। एस नंबर्स और फैक्ट्स में लिखना चाहते हैं, एस ज़रा सा बा मुहावरा लिखना चाहते हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है आप लोगों को कौन एन है कौन एस है? सबको इट्स योर डिसीजन। हाँ, अच्छा, आप ये एक और चीज़ भी देखें कि फर्स्ट करें मियाँ बीवी को ले लें कि मियाँ एन है, बीवी एस है। उनकी क्या बातें होती होंगी? कैसी हो, ठीक हो, खुश हो? हाँ भाई ठीक हो, थोड़ा सा क्या बात करेगा वो? मियाँ सुनाएगा आज मैंने ये सोचा, मेरे जहन में ये आइडिया आया। बीवी कहेगी ये रहता ही पागल है, ये शुरू से कह रही हूँ इसका इलाज होना चाहिए, ख्वाब में रहता ही है, इसका तो पता नहीं कहाँ मैं फंस गई हूँ, है ना। ये हर घर की कहानी है जहाँ पे एन और एस टिक गए, बंद गए। तो अब 2 एस मिल जाए अगर, तो फिर आज मैं इतने बजे उठा, मैंने ये खाया, उसमें नमक कम था, उसमें नमक ज़्यादा था, फिर मैं उधर गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। वो पूरी रुदात जो है ना उसमें घंटों गुजर जाते हैं, नहीं पता चलता। तो ये एस की बातें, मैंने ऐसे कपड़े देखे, वो इस रंग का डिज़ाइन था, वो ये। एन को इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एन वो देखना चाहता है जो नज़र नहीं आ रहा, बिहाइंड द पिक्चर क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। एन को वो दिख रहा है ना, तो वो एन का ध्यान ही उधर है जो नहीं नजर आ रहा, तो वो बताना चाहता है वो। तो एन की दोस्ती इसलिए एन लोगों से होती है, एस की दोस्ती एस लोगों से होती है। टी और एफ जो है वो तीसरा एरिया है कि हम फैसले कैसे करते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गई है अब उसके बारे में हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट इन्फॉर्मेशन। ये 2 तरीके हैं, एक ये है कि दिल से ऑर्गेनाइज करना, एक है दिमाग से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ा आसान तरीका है। देखें टी क्या है, दिमाग तो खैर हाँ, यानी टी क्या है? प्रोस एंड कॉन देखना, लॉजिकल, फ़ायदा नुकसान देख के फैसला करना, ये टी तरीका, लॉजिकल, इसको लॉजिकल। और एक है एफ तरीका, ये लॉजिकल है, गिफ्ट है ये अल्लाह। टी लोग यानी 80% मर्द टी हैं दुनिया में, वो सब अल्लाह ने टी बनाए, और 80% ख़वातीन अल्लाह ने एफ बनाई। वो कहती हैं भी जो हमें अच्छा लग रहा है हमने वो करना है। अब इनका टैलेंट क्या है? एफ लोगों का क्या टैलेंट है? एफ लोगों के अंदर अल्लाह ने रखा है कि वो इंसानों के जज्बात और एहसासात को समझ सकते हैं। तो उनकी यही ख्वाहिश है कि वो इंसान की खिदमत करें और इंसान को डेवलप करें, एफ़ की, और वो कर भी रही हैं 80% ख़वातीन। टी लोगों को फ़ायदा नुकसान तो अल्लाह ने इनको दे, यानी ये लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं और ये वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं इन एनिमेट चीज़ों से, बेजान चीज़ों के साथ, यानी दे आर एक्सीलेंट एट वर्क। और बिज़नेस को खड़ा करना ये इनके लिए ऐसा है, दे आर डिज़ाइन टू बिल्ड बिजनेसेस, टी लोग। ठीक है जी। तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो आपको समझ आ रही है आप लोग टी हैं कि एफ हैं? अपना अपना। हाँ, तो चलें। अच्छा, बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है ज़्यादा? हाँ, तो उसके लिए मैं बड़ा लोगों से कहता हूँ कि एनालिसिस सीखें। आसान है सीखना ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है, हर हाथ मिलाने वाला, तारीफ़ करने वाला दोस्त नहीं होता। तो एनीवे, तो टी और एफ हमें अपना तो समझ आ गया है। टी के अलग गिफ्ट्स हैं, एन के एफ के अलग गिफ्ट्स हैं। अच्छा, ये लास्ट एरिया जो है ये है कि हम दुनिया में आधे लोग जे हैं, आधे लोग पी हैं। जे लोग क्या चाहते हैं? जे लोग चाहते हैं अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करें, ये फितरत है उनकी। आधे लोग दुनिया के जे हैं, उनकी फितरत है कि वो अपने दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं।
आधे लोग दुनिया के पी हैं, वो दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। आधे लोग दुनिया के जे हैं, वो दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आधे लोग दुनिया के पी हैं, वो दुनिया के मसले हल करना चाहते हैं। जे लोग मिसमैनेजमेंट देखते हैं कहाँ कहाँ है, वो जाते हैं उसको मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं और वक्त से पहले उस गोल को पूरा कर देते हैं। नहीं करें तो वो बेचैन, वो ये उनकी टाइप के ख़िलाफ़ है। अच्छा, पी लोग माशरे को स्कैन करते हैं, मसले नज़र आते हैं, उस मसले को हल करने के पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो मसले हल नहीं होते, पी को चैन नहीं आता, चाहे वो एडिसन हो, आइंस्टाइन हो या अल्लामा इकबाल हो। ठीक है जी। हमारे एक दफ्तर में एक साहब थे, मैं अमूमन 10 मिनट लेट पहुंचता था, वो पौना घंटा पहले पहुंच जाते थे। तो एक दिन मैं बहुत तपस्या करके बस मैं जल्दी पहुंच ही गया ना। मैंने कहा आज मैं 10 मिनट पहले पहुंचूंगा दफ्तर। 2000 की बात है। तो मैंने पूछा यार तुम जल्दी आते क्यों, व्हाट मेक्स यू कम अर्ली। उस वक्त मुझे टाइप का नहीं पता था। कहता यार बस मैं आ जाता हूँ, ज़रा कुर्सी सही करता हूँ, ये करता हूँ, मैं आई वांट टू बी, हाँ सुकून। ये जो आखिरी वक्त का भागना है ना, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। तो मैं वो तकलीफ़ से बचने के लिए ना मैं पहले आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे तो बड़ा अच्छा मज़ा आता है आखिरी वक्त में भागने में, बल्कि मैं तो काम ही आखिरी वक्त में करता हूँ आधे, बहुत मज़ा आता है। तो फिर मुझे समझ आई कि लोग अच्छे बुरे नहीं होते, लोगों की टाइप ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है। जे जो हैं, आधी दुनिया जे है, दे आर नेचुरल टाइम मैनेजर। नेचुरल गांव का आदमी है, कभी स्कूल नहीं गया, अगर वो जे है तो वो कभी लेट नहीं होगा, हमेशा वक्त का काम वक्त से पहले करेगा। क्यों कि ये जो आखिरी मिनट की रश है ना, ये उसको तकलीफ़ देती है, वो तकलीफ़ नहीं चाहता। ठीक है जी। और पी जो है वो चाहता है वो मसले हल करते हुए चले दुनिया के ना, गो विद द फ्लो। वो सिस्टम में नहीं आना चाहता, वो बंधना नहीं चाहता। अच्छा, अब ये इतना बड़ा सच है दुनिया का कि पीएमपी बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो आईटी वालों ने देखा ये तो डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो वो एजाइल सिस्टम लेकर आ गए कि यार फ्लेक्सी करो उसको। उन्होंने खुला, भाई कोई फ्लेक्सी आवर्स, दिन में भी काम होगा, रात में भी। मैंने नस्ट में देखा वो जो उनका पीएचडी डिपार्टमेंट है वो रात भर खुला रहता है, बसें आ रही हैं, लोग। यानी उन्होंने इनोवेशन को, उन्होंने जो पी का काम है ना, उनका मैनेजमेंट को हम टाइम बाउंड कर सकते हैं, इनोवेशन को नहीं कर सकते। तो एनी टाइम, तो वो जिसको उन्होंने एजाइल डेवलपमेंट का नाम दे दिया। तो जे आर द नेचुरल गोल सेटर, नेचुरल प्लानर, वक्त से पहले काम करना, लेकिन अपनी वजह से जब तक वो ये काम नहीं करते उनको चैन। और पी प्रॉब्लम सॉल्वर, उनको आप प्रॉब्लम की झलक दिखाते हैं, वो जब तक उसको हल नहीं करेगा वो वक्त की कैद से आज़ाद है। उसको टाइम की नहीं परवाह, उसको वक्त की परवाह है कि मैंने तो काम का मसले का हल। जिस दिन शादी हुई है एडिसन की, उस दिन वो लैब में था। ये किस किताब में है, ये उसमें है, नेपोलियन हिल ने जो लिखी है, क्या नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें है। तो बड़ा इसकी इम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा है ना, यानी आप पी औरतें अलग होती हैं, पी मर्द अलग होते हैं, जे औरतें अलग होती हैं, जे मर्द अलग होते हैं। मैं क्या क्या बातें बताऊँ आपको, वो तो आप खुद ही घरों में देख लेंगे ना कि। मगर ज़रूरी है सीखना। जे को पी सिखाएं, पी को जे सिखाएं। जे को जे मार देता है, जे को शुगर जे की वजह से होती है। वो इतना अपने ऊपर हावी कर लेता है हर काम को, क्योंकि दुनिया में हर काम तो वक्त पे नहीं होते ना। कुछ तो देखें ना, जो अल्लाह ने कहा है जो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ेगा उसको बहुत सवाब है, लेकिन अल्लाह ने यह भी कहा है कि जो मस्जिद जाए और नमाज हो चुकी हो उसको तो जमात का सवाब मिलेगा, पूरी जमात का सवाब मिलेगा। माफ़ी रखी है अल्लाह ताला ने। तो हम अपने ऊपर इतना जबर ले लेते हैं कि नहीं मैंने तो काम करना है करना है करना है करना है करना है, वो अपने ऊपर ही शुगर ले ली। और पी को शुगर देनी है, उसको किसी जे के अंडर में बिठा दें आप, उसको कल को आज ही शुगर हो जाएगी, वो उसको जीने ही नहीं देगा। तो बहरहाल बजटिंग, प्लानिंग, ये सब जे काम है। पी, कई मैंने पी लोगों को देखा, वो बड़े करोड़पति अरबपति, कहते हैं यार बहुत कमाया लेकिन बचा कुछ नहीं। हो जैसे आया वो इतने तरीके नज़र आ गए खर्च करने के, वो सब उड़ा दी।
और अक्सर मैंने देखा कि पी लोग जो हैं वो जे लोगों से उधार मांग रहे होते हैं 25 तारीख को। भले जे की तनख्वाह उनकी आधी की आधी होती है, ये आदत है ना, ये टाइप है हमारी। तो ये सब सीखना है हमने, लेकिन पहचान के सीखें, पहचान के सीखें, अपने आप को दूसरे को मोहब्बत से सिखाएं। जे ऐसे होते हैं, मैंने ये पिक्चर देखी मैं तो हैरान हो गया, यानी कि जे ऐसे होते हैं, क्लियर यस और नो, तभी तो वो वक्त पे काम करते हैं, वरना हो ही नहीं सकता काम सर। पी ऐसे होते हैं, इधर भी सही है उधर भी सही है, ठीक है जी, समझ आपको चारों लेटर तो मिल गए अपने, है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जे को टेंशन देनी हो उसकी शादी पी से करा दें, बताएं भी नहीं, पी को देनी हो जे से करा दें। जिंदगी भर की टेंशन है सर, वो कॉम्प्रोमाइज ही करता है। अगर खुश करना है तो शादी उन्हीं की रहने दें, मगर बता दें उनको कि भाई टाइप चेंज नहीं हो सकती, जियो और जीने दो। हाँ ऐसे ही है ना, अल्लाह ने बनाया ना, आप कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं करेगा, पी बर्दाश्त करेगा, सह लेगा, शुगर से मरेगा या ब्लड प्रेशर से मरेगा। जे जो है वो पहले ही फैसला कर लेगा, नहीं मैं कर ही नहीं सकता, तो बच जाएगा। अगर वो उसने भी डिले किया तो वो भी वो जल्दी मर जाएगा, हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से। तो बहरहाल डेवलपमेंटल लेवल क्या है ना, इससे पता चलता है। तो एनीवे, तो आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस का पता चला कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, अपनी भी चॉइस देखें और लोगों की भी देखना, अपनी आँखों को ट्रेन करें लोगों की टाइप पहचानने में। समझ आ रही? ट्रेन योर आइज टू गेस पीपल्स टाइप बाय देयर बिहेवियर, बाय देयर टॉक, बाय देयर राइटिंग। टाइप राइटिंग में दिखती है। अब आप गेस करें ना, जे आदमी कैसे लिखेगा, जे तरीके से लिखेगा। पी आदमी की राइटिंग देख लें, इधर इधर नक्शे बन रहे होंगे। आई कैसे लिखेगा, आई ज़रा छोटा छोटा लिखेगा, ई ज़रा बड़े बड़े लेटर बनाएगा, एस स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेगा, एन यूं यूं करके वो इमेजिनेशन में जा रहा होता है। तो यानी एवरीथिंग इज़ वेरी लॉजिकल। आप इससे और ये नेट पे एवरीथिंग इज़ देयर। यानी आप अगर इंसान को समझना चाहें, लेकिन पहले अपने आप को समझें, वहाँ से सफ़र शुरू करें। ठीक है जी, तो सबको अपनी टाइप पता चल गई भाई, हैं? सबको पता चल गई हैं? ये जो हमने वर्ड लिखा है ना, ये जस्ट एक मोटिवेशन के लिए है, ये वर्ड नहीं। एक टाइप का मतलब अल्लाह ने हज़ारों गिफ्ट दिए हैं आपको, हज़ारों गिफ्ट दिए हैं एक आदमी को पैदाइशी। हैंडीकैप लोगों के बारे में भी मुझसे पूछा लोगों ने कि जो देखिए टाइप तो अल्लाह ने बनाई है ना, इंसान तो नहीं। देखिए वो तो जेंडर का इशू है ना, वो जेंडर इशू है, मगर टाइप है। हाँ बहुत प्यारा सवाल। हाँ आप नहीं, देखिए वो तो सेक्सुअल इशू है ना, मेल फीमेल में उनके इशू है, तो वो तो ठीक भी हो जाते हैं, उनका इलाज भी है। लेकिन हाँ इसका ताल्लुक जो है, क्योंकि मेल और फीमेल को चले ख्वाजा सर अपनी जगह है, मेल फीमेल ले लेना, तो टाइप ESTJ मेल भी वैसे ही होता है और ESTJ औरत भी वैसी होती है। अब ख्वाजा सर भी वैसी, अगर वो टाइप उसकी वैसी है। अब आप टाइप में देखें ना, ये ISTJ को ले लें आप, ये क्या लोग होते हैं ये ISTJ। देखिए डूइंग व्हाट शुड बी डन, इनको कहते हैं मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द टाइप। अभी मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ। यानी आप प्रोटेक्टर ले लें, गाइड, INFJ, मास्टरमाइंड ले लें, यानी आप इनके क्लेम तो देखें ना, ये नहीं। और ये मैं आज 17 साल बाद आपको कह रहा हूँ इतनी कन्विक्शन के साथ, तो मैंने हर टाइप के 20 लोग देखे। मैं बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लोग देखे हैं, सब ऐसे ही हैं। लेकिन 99% को पता नहीं है कि उनकी ये टाइप है, ताकि वो आदमी को जब टाइप पता चलती है ना, तो एक लगता है वो किसी खोल से बाहर आ गया है। यार मैं ऐसे ही हूँ भाई, मैं ऐसे ही हूँ, जो करना है कर लो, उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं अल्लाह ने बनाया है, ऐसे ही हूँ मैं, और मैं सब कुछ सीख के दिखाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन जो मैं हूँ वो बेहतरीन हूँ, कम नहीं हूँ किसी से, है ना। तो ये अपने आप को पहचाने, पहले जाने, फिर पहचाने, फिर कमाल कर दें। ये कोई लंबा काम नहीं है यार। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल में सिंध आ गया था। यानी जब मुसलमान साइंसदान की आप बातें पढ़ते हैं, उनके लिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट कोई चीज़,
वो तो हम लोगों ने पता नहीं किस कारोबार के चक्कर में हम फंस गए, एजुकेशन को कारोबार बना दिया। पहले मैट्रिक करो, 10 साल आया, फिर इंटर करो, टाइम ही निकल जाता है सारा ना। तो एनीवे, ये तो अल्लाह ने बना के भेजा है ना, ये कोई डिग्री नहीं है। यू आर बॉर्न विद दीज गिफ्ट्स। तो हर टाइप के ना 5-5, 10-10 लोग आप पहचान लें और फिर देखें 1 महीने बाद आपकी क्या, हर आदमी आपके लिए एक किताब होगा, वो आपको सिखा रहा होगा। हर बच्चा आपको सिखा रहा होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, 16 तरह के बच्चे कैसे होते हैं। सिर्फ बच्चे को बोलने दें वो क्या बोलना चाहता है। हम तो कहते हैं चुप हो जा, क्यों बोल रहा है तू फिर भाई उसको बोलने दें, वो अपनी टाइप बोल रहा है। टाइप अंदर से बोलती है ना हमारे, हम उसकी बोलती बंद कर देते हैं। तो उसको बोलने दें, उसको समझ लें। तो अच्छा चले, इनको हम आगे चलते हैं। तो अच्छा देखें, ये अब हम थोड़ा सा और ये सारे जो हैं इनकी टाइप गैस करें, थोड़ी सी एक क्विज हो जाए आप लोगों से। क्या लगती है इनकी टाइप? इन सारे एक ही टाइप के लोग हैं। ई हैं, आई, इस तरह से वो जो कार्ड है ना उससे देखें ई हैं या आई हैं, एस हैं या एन हैं, टी हैं, कि इस तरह से ना प्रैक्टिस करें। तो ये सारे क्या लग रहे हैं आपको? नहीं, पूरी टाइप बताएं, पूरी टाइप बताएं। हर एक को पूरा गैस करना है। टाइप इज 4 लेटर, नॉट 3 लेटर, 4 लेटर। देखिए आई हैं ये सारे, एन हैं ये सारे, नहीं टी, ये टी जो है ना माइज ब्रिग्स में टी का मतलब थिंकर नहीं है, लॉजिकल है, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। ये सारे एफ लोग हैं, आई एन एफ जे। आप किसी एक को पढ़ लें, आप इनकी स्टोरी पढ़ लें, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। ये सब INF, ये सारे बाबे होते हैं। आप बच्चा निकाल लें का INFJ मैट्रिक में, वो ऐसी बातें करेगा, मैं दुनिया को ऐसे करना चाहता हूँ। वो अभी घर को देख ले पहले, नहीं मुझे तो दुनिया को सही करना। ग्लोबल यानी अल्लाह ने उनको दिए। बॉर्न ऑथर भी इनको कहते हैं, ये इनके अंदर माशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो खैर यहाँ लिखा हुआ है। तो मास्टरमाइंड इनको कहते हैं, मास्टरमाइंड। ये बॉर्न यानी इनका कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, ये होते ही सारे ऐसे होते हैं। कई मैंने यानी रियल लाइफ में देखे हैं, वो ऐसे ही होते हैं। बस किसी को यकीन आ जाता है, किसी को यकीन नहीं आता कि वो ये कुछ कर सकता है। तो इनको बॉर्न साइंटिस्ट, बॉर्न यानी मास्टरमाइंड, इनको फ्यूचर दिखता है। हमें तो लगता है, इनको दिखता है। और फिर ये लिख देते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, यार ये क्या कह रहे हैं, है ना। तो ये यानी चिड़िया के लिए उड़ना कोई कमाल नहीं है, हमारे लिए कमाल है कि देखो कैसे उड़ रही है ना। मछली के लिए तैरना कोई कमाल नहीं है, हमारे लिए है वो कमाल। तो हर आदमी को अल्लाह ने कमालात दिए हैं, हर आदमी एक जादूगर है। बस उसको जादू दिखाने दें और उसका जादू अप्रिशिएट करना सीखें। पहले तो अपना जादू देखें ना, आपको अल्लाह ने क्या जादू दिया है वो तो देखें। ये सारे क्या है? ये उसामा बिन लादेन का मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन बहरहाल ये INFJ है या INFP है। लेकिन बाकी लोगों को तो मैं, क्या है ये? INFP, ज़बरदस्त। ये क्या है? ये हमारे एक दोस्त है, मैंने उनकी तस्वीर लगा दी है इसमें, मगर बाकी तो सेलिब्रिटीज़ हैं। इनकी क्या टाइप है? I या E? ये सब I हैं। I, N है, S हैं, N, ये सारे इंट्यूटिव हैं। T हैं, F हैं, ये सब T हैं। INTJ नहीं है, ये सब कोई मैनेजर नहीं है, ये सब P हैं, फिलोसोफर, आइडिया जनरेटर्स हैं। ये सब INTPs हैं। INTP का कमाल ये होता है कि उनको खुदा की कुदरत दिखती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमें लगती है ना जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमें लगती है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनका टैलेंट क्या है? उनको खुदा की कुदरत दिखती है। अब आइंस्टाइन ने कहा कि उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? उसने तो कुछ नहीं की, सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने कहा कि भाई ये तो फोर्स है, ये ऐसे नहीं गिर सकता था, भाई इसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। तो उसने कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व की ना, उसने खुदा की नेचर को देख लिया। यूंग जिसकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वो भी INTP है। उसने भी मरीज देखे जैसे हर डॉक्टर देखता है। उसने कहा यार ये रैंडम नहीं है, ये इनमें पैटर्न है, और ये पैटर्न मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा है। आज तक वो किताब लोगों को लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको,
गिफ्ट डिफरिंग नहीं हजम हो रही, वो तो जो माइल्स ब्रिग्स ने लिखी है, वरना उसकी जो किताब वो सब फ्री अवेलेबल है नेट पे, पर्सनैलिटी की जो उसकी थ्योरी की किताब है। मगर वो उसमें उसका तो इसकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। हो ये सारे क्या है, क्या लगते हैं? मेरा इसके बारे में मुझे थोड़ा, लेकिन मेरा गैस यही है कि ये सारे क्या है, नहीं आई हैं ये सारे, ISTJ। ये हमारे बाबे कौन है? एन नहीं है, एन तो मशवरे देते हैं ना, एन लोग, हम लोग आइडियाज देते हैं, ख्यालात देते हैं। ये ख्यालात वाले लोग नहीं है, एग्जीक्यूटर। ISFJ, जे लोग सिस्टम बनाते हैं। ये ISTPs हैं, ये हैं ISFP, बड़े सेंसिटिव सोल होते हैं। ये कौन है सारे? ENFJ। देखिए टाइप जानने में 4 चीज़ें देखनी है, T है, P है, E है, और I है, S है, N है, T है, F है, J भी, बट टाइप सामने आ गई, फिर हम पढ़ते रहेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो टाइप ये सारे ENFJs है, ये सारे ENTJ, ये सब ENTJ, इनको बॉर्न लीडर कहते हैं, कमांडर, स्ट्रेटेजिक लीडर्स। इनको दिखता है कि ये काम बेस्ट कैसे हो सकता है नेचुरली। ये हैं सारे ENTPs हैं सारे, बॉर्न एंटरप्रेन्योर इनको कहते हैं, लॉजिकल एंटरप्रेन्योर। ये सारे कौन हैं? ENF, ये सब कोई भी जे नहीं है इनमें, सब पी हैं, ENFP, ठीक है सर। ये क्या है जल्दी से बताएं? ESTJ, ये सब ESTJ है। ये कौन है भाई? ये मासूम आई नहीं है, ये है तो ENF, नहीं ये सब जे हैं, जे ENFJ। ये फनकार कौन है भाई? ESFP, वेरी गुड। ये कौन है? ESFP है ना। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो ESTP हैं। अच्छा जी, चलें अब हम थोड़ा सा, मैं यहाँ तक समझ आया हमें मेरा, ताकि कम से कम आपको अपनी टाइप समझ आ जाए। तो टाइप तो है ही चेंज का नाम ना, टाइप तो पूरी एक नॉर्मल चेंज तो टाइप बताती है कि हर टाइप का बचपना कैसा है, हर टाइप की जवानी कैसी है, और हर टाइप का बुढ़ापा कैसा है, वो तो टाइप बता देती है आपको। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, हाँ, और टाइप नहीं चेंज होती। लेकिन अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं, या मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ कहते हैं, या फिर पता नहीं क्या क्या पूरी। यानी सर ने, यानी क्लिफ्टन साहब जो थे, वो तो यानी पहला आदमी था साइकोलॉजी में जिसने बगावत की, और उसने कहा कि यार पॉजिटिविटी भी तो देखो ना इंसान में, तो वो खाली बीमारियाँ ही DSM-4 बना दी, इतनी मोटी बीमारियों के नाम लिख लिख के। सवाल है कि नेगेटिव ट्रेट्स जिन लोगों में ज़्यादा होते हैं, उनकी, भाई एक पौधे को पानी न दें कैसा होगा वो? तो वही होगा, उसमें आपको सूखा पत्ते होंगे, सूखे फूल होंगे। भाई एक पौधे को, एक बिल्ली को आप खाने को ना दें, एक मछली पालें उसको आप दाना ना डालें, बकरी पालें उसको चारा ना दें, तो उसमें तो नेगेटिव ट्रेट मिलेंगे आपको। तो जो जिसकी टाइप है उसको टाइप वाइज ट्रीट ना करें, तो वो नेगेटिव ट्रेट बचेंगे उसमें सारे। वो जो नेगेटिवली ट्रीट होगा उस पर नेगेटिविटी मिलेगी आपको, जो डालेंगे वही मिलेगा ना। टाइप ये 16 हैं, आप अपनी टाइप जानें, उसको पढ़ते चले जाएं, डेप्थ में जाएं, दूसरों की टाइप जानें, उनके बारे में पढ़ें, खुद भी खुश रहें, अगले को खुश जीने दें थोड़ा सा, ख़त्म हो गई बात, और कुछ भी नहीं है। ये सारी बीमारियों के चक्कर हैं, और ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बीमारियों की हद नहीं है ना। आप जिसको जितना बीमार करना चाहें करते चले जाएं, एक बीमारी पैदा करें, फिर दूसरी पैदा करें, फिर तीसरी। ये मैंने तो बुज़ुर्गों से सीखा कि अगर रोशनी चली जाए तो एक चिराग जला दो बस, फिर देखो वो रोशनी कहाँ जाती है, अंधेरा आ जाए, है ना। तो आप चिराग जलाएं ना, आप पहचानें उसको। आप बीमारियां ढूंढते रहते हैं,
मैं जिससे भी मिलता हूँ कहता है यार आप में तो ये लग रहा है मुझे। मैंने कहा अच्छा। दूसरा कहता है नहीं 2-3 और चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तीसरा कहता है नहीं यार ये भी हो सकता है। मैंने कहा यार कुछ अच्छा भी दिख रहा है तुमको नहीं है? कहता है हमें अपना अच्छा नहीं दिख रहा, हम आपको अच्छा क्या दिखा है। ये दुनिया की सिचुएशन है और उसमें एक से एक बीमारियों के नाम आते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब चूंकि दुनिया इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि हम उन साइकेट्रिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो बीमार हो गए हैं उनका इलाज उन्हीं को करने दें, लेकिन जो बच गए उनको तो बचा लेना, यानी कि बीमार होने से। तो मैंने जब शुरू में ये काम शुरू किया तो मुझसे किसी साइकेट्रिस्ट ने पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्रिवेंटिव साइकेट्री करता हूँ। तो उस वक्त 2004-05 में किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये है कि हम बचाएं लोगों को, खुश रहने दें। इंसान खुश रहना चाहता है, कामयाब। मसला दुनिया नहीं है, मसला आखिरत है। हमने दुनिया में खुशी को ही सबसे बड़ा मसला बना लिया, जबकि अल्लाह ने खुशी उसके फितरत में रख दी है। और क्या चाहिए हमें? खुशी हमारी फितरत में है। फितरत पे चलें आप खुश रहेंगे, फितरत पे चलने दें आप खुश रहेंगे। अच्छा 2-3 बातें बस मैं और कहूँगा, इंटरेस्टिंग है। एस जो है ना ये कहते हैं हार्ड वर्क, और टी का मतलब होता है टास्क। ये जो ST की 4 टाइप्स है ना, इनको अल्लाह ने बनाया है, ये दुनिया की इंडस्ट्री चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दफ्तरों में। ST टाइप्स जो हैं ये चारों। S और F जो है ना ये क्या है? S का मतलब हार्ड वर्क, F का मतलब इंसान। ये क्या बन गया? हार्ड वर्क और इंसान मिलके क्या बनते हैं? खिदमत। ये SF लोग हैं। देखिए जो टाइप होती है ना उसको वही करने को दिल करता है, वही करके चैन आता है। SF जब तक SF काम नहीं करेगा उसको चैन आ ही नहीं सकता। SF क्या है? खिदमत। आप 1000 SF से ST काम करा लें, NF काम करा लें, लेकिन जब तक वो किसी की खिदमत नहीं करेगा उसको चैन नहीं आएगा। NF, N का मतलब आइडियाज़, F का मतलब इंसान। ये चारों NF टाइप्स हैं। NF टाइप जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगी, इंसान को मशवरे नहीं देंगी, इंसान की डेवलपमेंट का नहीं सोचेंगी, इनको चैन नहीं आएगा। NT, N का मतलब आइडियाज़, T का मतलब इंडस्ट्री। ये बिजनेस डेवलपर्स हैं, ये कंपनियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं और ज़बरदस्त बनाते हैं। और सारे जो ज़्यादातर जो, ठीक है जी, अब आप इसको खोलते चले जाएं हर टाइप को। आपको इंसान, यानी तो मैंने पहली जो स्लाइड दिखाई थी ना, इंसान से तो कीमती कोई चीज़ ही नहीं है ना, इंसान से बेहतरीन एहसन चीज़ कोई नहीं बनाई अल्लाह ने, यानी मखलूक जो मैंने कुरान की आयत है। तो इंसान को तो आपकी निगाह हो, फिर आप उसकी सलाहियतें पढ़ते चले जाएं। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी स्लाइड है। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट लॉयल, मोस्ट आइडियलिस्टिक, मोस्ट इंडिपेंडेंट, कॉन्सेप्चुअल, आइडियलिस्टिक, आर्टिस्टिक, प्रिग्मेटिक, स्पॉन्टेनियस, ऑप्टिमिस्टिक, कमांडिंग। बहरहाल अच्छा, ये जो स्लाइड है ना ये टाइप का नेक्स्ट कवर है, जो मैंने इसलिए मैंने कहा दिखा ज़रूर दूं कि पहले अभी इस पे आपने नहीं, अभी तो आप प्रेफरेंस को मास्टर करें, अपनी टाइप के बारे में पढ़ना शुरू करें और लोगों को, जितने इर्द गिर्द लोग हैं ना, सबकी टाइप ज़रूर खुद पहचानें, ठीक है ना। फिर 2-3 महीने बाद जब आपको टाइप समझ आ जाए अपने बारे में, जहाँ लोग समझ आ जाएं, फिर आप, ये है कि हर टाइप के अंदर ना 4 लेटर्स होते हैं, और यानी इनको फंक्शंस कहते हैं। यानी हर टाइप का एक ड्राइवर होता है जो कि आपका कोर टैलेंट होता है। हर टाइप का जो की ड्राइवर है वो उसका कोर टैलेंट होता है। ये पैदाइश से 18-20 ईयर्स तक डेवलप होता है। तो यानी ये कोई मैंने नहीं बनाया, ये इट्स ऑल डिफाइंड ना, यानी ये तो अब ये देखें पिक्चर में, अगर आपको अपनी टाइप पता है ना तो आप अपने टैलेंट्स खुद ही, और इन्हीं टैलेंट्स पे इनकी रिपोर्ट्स बनती हैं ना। जो आपका जो की टैलेंट होता है वो उसको ड्राइवर कहते हैं, फिर वो जो सेकंड टैलेंट है वो बैलेंस करता है आपको, थर्ड टैलेंट मैच्योरिटी लाता है, फोर्थ टैलेंट जो है वो बुजुर्गी लाता है। कहते हैं ना 40 साल का हो गया मैच्योर हो गया, 60 का हो गया बुजुर्ग हो गया। तो ये फंक्शनल डेवलपमेंट है इंसान में जो इंसान को मैच्योर करती है। पहले तो अपने को पहचानें, अपने आप को डेवलप करें। जहाँ भी, यानी इंसानों को डेवलप करने का टूल है, चाहे आप फादर हैं, मदर हैं, लीडर हैं, मैनेजर हैं, यानी इसके बगैर जीना जो है इस दौर में वो इट्स नॉट वर्थ लिविंग। कि आप
लोगों से उनकी ज़ुबान में बात करें, अपनी पहले स्ट्रेंथ को डेवलप करें। अच्छा, ये वीकनेस तो खैर, चूँकि ये स्लाइड वीकनेस कहते हैं इंसान को अपनी स्ट्रेंथ या ब्लाइंडनेस पता ना हो, वरना इंसान में अल्लाह कैसे किसी को में वीकनेस डाल सकते हैं। एहसनुल, यानी अल्लाह की बेहतरीन खालिक की बेहतरीन तख्लीक में कोई वीकनेस हो सकती है? अब मछली की क्या वीकनेस है कि वो खुश्की में नहीं चल सकती? भाई वो उसकी टाइप ही नहीं है वैसी। तो इसी तरह इंसानों की ब्लाइंडनेस होती है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ब्लाइंडनेस को अपने पता करें, हमें अपनी ब्लाइंडनेस पता होनी चाहिए। वो टाइप पता होंगी तो ब्लाइंडनेस पता चल जाएंगी। तो ब्लाइंडनेस का पता ना होना, ये है असल वीकनेस। और अमूमन लोग बहुत अपनी स्ट्रेंथ से कमाते और एक गलती करते हैं जो कि ब्लाइंडनेस पता ना होने की वजह से होती है, और सारा वहाँ से नीचे चला जाता है। हम एक सफ़र शुरू कर रहे हैं आज इंसानों को पहचानने का, अपने आप को पहचानने का। अब थोड़ा टाइम दें, गूगल पे ही टाइम स्पेंड करें, पढ़ें, अपने बारे में पढ़ें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में क्या आपकी सेल्फ इस्टीम बिल्ट होती है। यार मैं ये हूँ, मुझे तो अब पहचाना ही नहीं लोगों ने। फिर अपनी टैलेंट्स देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स देखें, कैपेसिटी देखें, फिर लोगों को पहचानें, और फिर इखलाक के आला मर्तबे पे आते चले जाएं। मगर इट विल टेक टाइम। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है इखलाक के आला लेवल पे आने का, वो अल्लाह से डरना है। जब अल्लाह का खौफ आ जाएगा ना, क्योंकि मुश्किल काम है, बहुत पेनफुल है इखलाक पे चलना। अपने नफ्स पे चलना, अपनी टाइप पे चलना बहुत आसान है, लेकिन सिचुएशनली चेंज होना, गुस्सा आए तो बाप के आगे उफ ना करना, बहुत मुश्किल काम है ना। बच्चा पेशाब कर दे, आप दफ्तर जा रहे हो, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपना हाथ रोक सकें, लेकिन ये इखलाक है ना। तो ये इखलाक यानी ये सीखने की चीज़ है। तो वो आ जाता है, यानी जब आदमी को अपने बिहेवियर्स पता चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।